और नल की बात कही थी, लेकिन एक गांव जौनपुर का है, शहीदों का गांव है, जहां पर देश की आज़ादी के लिए 16 लोग शहीद हुए थे। ना तो वहां पानी पहुंचा है, ना तो वहां आपका नल पहुंचा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और एक ही गांव से 16 लोग शहीद हुए थे। जिस वक्त देश को रक्त की ज़रूरत थी, गांव वालों ने रक्त दिया, लेकिन अब उनको पानी नहीं मिल रहा है। नहीं, ये विषय आपने संज्ञान में मेरे दिया है। मैं यहाँ के लोगों से बात करके, जो भी हमारे सक्षम हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करके इस दिशा में जो भी हो सकता है, सरकार की जो योजना है वहाँ तक पहुँचे, इस पूरा हम प्रयास करेंगे। जनौषधि केंद्र की बात, 10 सालों से लोग पानी के लिए जुड़े, लेकिन आप 9 साल की उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन अभी तक 9 साल में वहां तक पानी नहीं पहुंचा। इसको दुर्भाग्य मानती है कि नहीं, आगे लापरवाही। देखिए, मैंने कहा कि ये विषय में संज्ञान में आया है मेरे, और मैं बात करूंगी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, सरकार की योजना का लाभ वहाँ तक पहुँचे, ये हमारा पूरा प्रयास है। जनौषधि केंद्र की आपने अभी उपलब्धियां गिनाई हैं, लेकिन कई ऐसे CSC PSC या जिला अस्पताल की ही बात करें, शुरुआत तो हुई थी, लेकिन उसका अंत भी हो गया है, बंद हो गया है। ना तो वहाँ पे दवाएं उपलब्ध हो पाती है, ना ही डॉक्टर वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। जन औषधि केंद्र अलग चीज़ है। नहीं, आपने सस्ती दवाओं की बात की। हाँ, मैंने जन औषधि केंद्र की बात की आपने की थी ना, हाँ। लेकिन वो उसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन दवाएं नहीं उपलब्ध हैं, ना ही सुचारू रूप से उसका संचालन होता है। नहीं, संचालन हो रहा है हर जगह का यही हाल है, कहीं भी CSC PSC या जिला अस्पताल की नहीं, मुझे तो पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है, जबकि जन औषधि केंद्र के बारे में लोग बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, बताते हैं। ये मुझे पहली बार इस तरह की बात सुनने में आ रही है। कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी कारणवश कभी कुछ न रहा हो। कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कि अब जो है बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। जो भी संगठन जो है इस तरीके की अफवाह या विपरीत दिशा में काम करेंगे। किस तरह की? कमलनाथ जी ने कहा कि बजरंग दल पर अब जो है बैन लगाया जाएगा, क्योंकि वो है जो कोई इस तरीके के जो संगठन है कार्य कर रहे हैं विपरीत दिशा में, उन पर बैन लगाया जाएगा। तो उन्होंने विपरीत दिशा की बात की है। देखिए, अब ये कमलनाथ जी के अपने विचार हैं और उनका काम यही है कि विपक्ष का काम विपक्ष में बोलना है, बस। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी योजना बहुत धीमी चल रही है, बहुत सारे आवेदन पड़े हुए हैं, आपको निर्माण हो ही नहीं रहा, किस्ता नहीं रही है, बजट नहीं आ रहा है। आपकी योजना तो नहीं गिना है, सबसे ज़्यादा अभी आपने गिना है? नहीं, मैं देखिए, बीच में नगर निकाय चुनाव थे, हो सकता है उसकी वजह से बीच में जो चुनाव वगैरह है, तो उसकी वजह से आचार संहिता लगी होगी, इस वजह से वो प्रभावित हो जाता है बीच में काम। आप मल्हनी की बात कर रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हर बार मल्हनी में से भाजपा को करारी हार मिलती। क्या 24 में उम्मीद कर रही है? करारी हार ही नहीं मैम, देखिए, जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं, हॉट सीट, जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं और हमारी ये समीक्षा करेंगे कि हमारी कहाँ कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है। 24 में लग रहा परिवर्तन दिखेगा? निश्चित तौर पर परिवर्तन दिखेगा। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। मैंने अभी बताया कि 2022 के चुनाव में दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम जनता ने किया है, तो निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार में विश्वास बढ़ा है तभी। मल्हनी विधानसभा की जो बात हो रही है, ये ऐसी विधानसभा है जहां भाजपा की केवल जमानत ही नहीं जब्त होती, बल्कि बसपा से भी कम वोट पाती है मल्हनी। देखिए, मैंने कहा कि ये समीक्षा का विषय है, पार्टी इस पर समीक्षा करेगी। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान है। अभी आप देश की सुरक्षा की बात कर रही थी, तो मणिपुर में जो घटना चल रही है उसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मैं बताना चाहती हूँ कि देश में देश विरोधी ताकतें काम करती रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आपने सुना होगा कि कितना कम इस तरह की घटनाएं हो पाई, नहीं तो पिछली सरकारों में पूरा देश जल रहा होता था, ये हम सभी को पता है। मणिपुर भी 1 से 1.5 महीने से जल रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो आ नहीं रही हैं, सेंसर नहीं मणिपुर की। मैंने बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा को और आंतरिक शांति को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है।
जहाँ पे कुछ समस्या है वो भी जो है संज्ञान में लेके वहाँ पे क्या समस्या आ रही है उसको दूर करने का काम सरकार करेगी। लगातार केंद्र सरकार वहाँ लगी हुई है, लेकिन कोई भी स्थिति पे काबू नहीं। मैंने बताया आपको कि सरकार आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए जो भी बेहतर हो सकता है उस पर सरकार काम कर रही है। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी पे आपने बता दी, सिलेंडर 1200 रुपये किया 1150 हो गया, महिलाओं को बहुत पक्ष रखी है। देखिए, मैंने आपको हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोरोना का समय आया, आप सोचिए कि आर्थिक रूप से किस तरह से सारी गतिविधियां देश की ठप थी, देश नहीं पूरे विश्व की ठप थी। विश्व की उस समय की स्थिति को देखिए, जिस तरह से भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, विश्व के अन्य देशों को आप देखिए। आज कोई और सरकार होती तो कुछ और हाल होता। आपको नहीं लगता ये मुद्दा बनता जा रहा है विपक्ष? कर्नाटक में भी ऐसा हुआ कि महंगाई, वहाँ सिलेंडर की पूजा करके तब मतदान हुआ, तो आगे भारी पड़ेगा। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया है सबके सामने है। भ्रष्टाचार चरम पर था। इसी देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें किस तरह से काम कर रही थी हम सभी के सामने है। तो विपक्ष कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष का काम है विरोध करना। विपक्षी एकता की बात कर रही है, तो क्या लग रहा है कि 24 के चुनाव में कितना असर डालेगी? कोई ये सब नहीं। मेडिकल कॉलेज का कब तक संबंधित है, क्या होता है जौनपुर में माड़ा दिन में 62% काम हुआ है, 62% से काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज कब तक पूरा मरीजों उस पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए, आपको ये सोचना होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम चल रहा है हर जिले में। जिस तरह से सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने और हर क्षेत्र में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उसमें हम बिल्कुल, सरकार हमारे बिना कहे हमारी चिंता कर रही है। आपने अभी नारी सशक्तिकरण की बात कही है, लेकिन विशेषकर जौनपुर में जो देखा जा रहा है बैठकों में, महिला प्रधान, महिला ब्लॉक प्रमुख, महिला जिला पंचायत सदस्य और महिला चेयरमैन, इनकी जगह पे मीटिंगों में 99% मीटिंगों में उनके पति, देवर, जेठ यही लोग भाग लेते हैं। प्रशासन की भी मीटिंगों में भाग लेते हैं। ये कहाँ तक इसे आप नारी सशक्तिकरण मानते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था में भी प्रशासनिक देखिए, व्यवस्था में भी पहले से बहुत बदलाव आया है। नारी सशक्तिकरण की बात अगर हम करें तो आप देखेंगे, आपने कहा पहले पति कहलाते थे, अब प्रतिनिधि कहलाते हैं, अब ये कहलाते जाते हैं। इस पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बस निश्चित तौर पर लगनी चाहिए। इस पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए। तो क्या इस बात को आप उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे। अगली बैठक में मैंने अपना विषय रख दिया है। मैडम, ये बताइए कि जो पुरानी पेंशन योजना